इजिप्ट के पिरामिड से भी रहस्यमय है पूरी पृथ्वी पर रातों रात बने ये एलियन सिंबल्स। जिनमें एलियंस के प्लैनेट्स की लोकेशन से लेकर उनका डीएनए और पॉपुलेशन तक के बारे में बताया गया है। ये सारे मैसेजेस उस सवाल का जवाब थे जो हम इंसानों ने ब्रह्मांड से अक्सर पूछा था कि क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, और इसका जवाब पृथ्वी पर रातों रात बने इन सिंबल्स ने हमें दिया। नहीं, हम अकेले नहीं हैं। 19 अगस्त 2001 की सुबह इंग्लैंड के चिल्ब्लूटन रेडियो टेलीस्कोप के पास जमीन पर 75 फीट चौड़ा और करीब 120 फीट लंबा रहस्यमय एलियन सिंबल रातों रात बन गया। पहली नजर में तो ये किसी अजीब से पैटर्न की तरह लग रहा था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर स्टडी की तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये डिजाइन 23x73 ग्रिड में बना हुआ एक एलियन मैसेज था। ठीक वैसा ही मैसेज जैसा कि दशकों पहले इंसानों ने 1974 में अंतरिक्ष के हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन की ओर भेजा था। एंड लिटरली उस समय किसी ने इस बात की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं की थी कि उस सवाल का या उस मैसेज का जवाब हमें केवल 27 साल बाद मिल जाएगा, वो भी पूरी पृथ्वी पर रातों रात हर जगह बने अजीब सिंबल्स के रूप में। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था ये इमेज। ये एक एलियन मैसेज था जो दूर मैसियर 13 स्टार क्लस्टर से पृथ्वी पर भेजा गया है। इस इमेज में एलियन प्लेनेट की लोकेशन भी दी गई है जो पृथ्वी से 25,000 लाइट ईयर्स दूर अंतरिक्ष में मौजूद है। इसके अलावा इस मैसेज में एलियंस की लैंग्वेज, बॉडी स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन, यहाँ तक कि डीएनए के बारे में भी जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, इन एलियन मैसेजेस में कुछ में स्पेस टाइम, न्यूट्रॉन स्टार, वार्म होल्स और स्पेस ट्रेवल की टेक्नोलॉजी का भी जिक्र मिलता है। तो यही है क्रॉप सर्कल्स, दुनिया की सबसे बड़ी एलियन मिस्ट्री। और आज हम इन्हीं के पीछे की सच्चाई जानने वाले हैं कि आखिर ये क्रॉप सर्कल्स रातों रात पृथ्वी पर कैसे आए, और इनमें आखिर ऐसे कौन से राज छिपे हैं जिनसे वैज्ञानिक भी डरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1974 से। ये वो दौर था जब इंसान अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छू रहा था। हम अपने ग्रह से निकलकर चांद पर कदम रख चुके थे और अब दुनिया सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तरफ जैसे कि मार्स और वीनस पर अपने मिशंस भेज रही थी। लेकिन इन्हीं अभियानों के दौरान वैज्ञानिकों ने कुछ अजीब और डरावना सा नोटिस किया कि चाहे हम सौर मंडल या ब्रह्मांड में कितना ही खोज लें, हमें जीवन के सबूत नहीं मिले। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा सेती, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इस मिशन का मकसद बिल्कुल सिंपल था, मिल्की वे गैलेक्सी के उन इलाकों में सिग्नल्स भेजना जहां पर जीवन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद 3 नवंबर 1974 को अमेरिका के प्यूर्टो रिको में बनी अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी के विशाल रेडियो टेलीस्कोप में एक शक्तिशाली सिग्नल अंतरिक्ष में हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन की ओर भेजा गया, जहां तारों की संख्या नॉर्मल से काफी ज्यादा थी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर जीवन मिलने की संभावना कहीं पर है तो वो सबसे ज्यादा यही है। और एलियंस को भेजा गया ये मैसेज किसी साधारण भाषा में नहीं था, बल्कि बाइनरी कोड में लिखा गया था जिसमें कुल 1679 डिजिट्स थे। अब हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि 1679 ही क्यों? क्योंकि 1679 एक प्राइम नंबर है और इसे सिर्फ 23 और 73 में ही डिवाइड किया जा सकता है। और जब इन डिजिट्स को 23/73 ग्रिड में रखा जाता है तो एक तस्वीर बनती है, और ये तस्वीर थी इंसानों की ओर से एलियंस के लिए पहली चिट्ठी, द अरेसीबो मैसेज। इस तस्वीर में सबसे ऊपर थे 1 से 10 तक मैथमेटिकल नंबर्स, ताकि एलियंस उसे समझकर हमारे बाकी के मैसेज को डिकोड कर सकें। नंबर्स के नीचे बताए गए थे वो केमिकल एलिमेंट जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ: हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। इसमें कार्बन को खास तौर पर मार्क किया गया क्योंकि यही हमारी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की नींव है। इसके बाद था मैसेज में हमारे डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और एक साधारण मानव आकृति, ताकि जो एलियंस हमारे इस मैसेज को पढ़ सके वो हमारे डीएनए के बारे में भी जान सके। इसमें नीचे दी गई थी उस समय पृथ्वी की कुल जनसंख्या जो करीब थी 4.2 अरब। आगे हमारे सौर मंडल का नक्शा बना था जिसमें पृथ्वी को खास तौर पर हाईलाइट किया गया था, जिससे साफ हो सके कि ये वाला प्लेनेट हमारा घर है। और मैसेज के अंत में हमने वो टेलीस्कोप भी दिखाया जिससे ये सिग्नल भेजा गया था। इस मैसेज का मकसद बिल्कुल साफ था कि अगर ब्रह्मांड में हमारे
हमारे अलावा कोई इंटेलिजेंट जीवन मौजूद है तो वो इस मैसेज को रिसीव करे और हमें अपनी मौजूदगी का सिग्नल भेजे। क्रॉप सर्कल के बारे में एक चीज मुझे हमेशा से फैसिनेट करती आई है कि ये वो अजीब से पैटर्न है जो रात भर में अचानक से बन जाते हैं। इनकी परफेक्ट जियोमेट्री और सिमेट्री इतनी एक्यूरेट होती है, ऐसा लगता है मानो इन्हें किसी एडवांस टूल की हेल्प से बनाया गया हो। अब ऑब्वियसली एलियंस के पास एडवांस टूल्स तो होंगे ही, लेकिन आज के टाइम में भी कई क्रिएटर्स जीपीएस मैपिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स फॉलो करते हैं, जिससे बड़े फील्ड्स में सेंटीमीटर लेवल की एक्यूरेसी मिलती है। इस तरह के प्रोजेक्ट में प्लानिंग, पैटर्न कोडिंग और उसको रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करना होता है। एक बात तो क्लियर है, डिजाइन्स लाइक दीज रिक्वायर्ड स्किल, कैलकुलेशन एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजाइन एंड लॉजिक। और आज की इस भागती दुनिया में केवल रियल स्किल्स काम आते हैं। चाहे कोई टेक प्रोडक्ट डिजाइन करना हो, सभी में स्किल और प्रिसीजन जरूरी है। और यहाँ पर स्केलर आता है। स्केलर एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसे फ्यूचर रेडी स्किल्स सीख सकते हो, वो भी उन मेंटर्स के साथ जो खुद गूगल, फ्लिपकार्ट, मेटा जैसे टॉप टेक कंपनीज में काम कर चुके हैं। साथ ही आपको मिलती है वन-ऑन-वन मेंटरशिप फ्रॉम दीज ग्लोबल एक्सपर्ट्स। इसके बाद भी लर्नर्स अपने डाउट क्लियरेंस के लिए या फिर किसी प्रॉब्लम के स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के लिए स्केलर के एआई कंपेनियन की मदद ले सकते हैं। ये उनका ऑन डिमांड टीचिंग असिस्टेंट बन जाता है। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि 100+ कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री रिलेवेंट असाइनमेंट के थ्रू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है एंड डेली चैलेंज और वीकली कॉन्टेस्ट के थ्रू लर्नर्स एक कोडिंग स्ट्रीक भी मेंटेन कर सकते हैं, जो कि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है। इसी का रिजल्ट है कि 15,000 से ज्यादा लर्नर्स अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा चुके हैं स्केलर के थ्रू। प्लेसमेंट का भी फुल सपोर्ट मिलता है। स्केलर की 900+ टेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है। अनलिमिटेड एआई पावर्ड मॉक इंटरव्यूज का ऑप्शन भी है जो रियल मांग इंटरव्यूज पर बेस्ड होते हैं ताकि आप जॉब तक पहुंच सको। अब उन्होंने आईआईटी रुड़की के कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर के साथ एक स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है ऑन एडवांस एआई इंजीनियरिंग। इसमें आईआईटी रुड़की और स्केलर दोनों के एक्सपर्ट्स हैंड्स ऑन एआई डेवलपमेंट सिखाते हैं, जिसके लिए आईआईटी रुड़की से सर्टिफिकेट भी मिलता है। और फाइनेंस के लिए टेंशन मतलब 2 साल के लिए 0 इंटरेस्ट ईएमआई ऑप्शन है एंड क्लासेस भी फ्लेक्सिबल है जो आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अटेंड कर सकते हो। तो अगर आप भी इस हाई ग्रोथ टेक दुनिया का पार्ट बनना चाहते हो तो स्केलर का फ्री लाइव मास्टर क्लास ट्राई करो। रियल मेंटरशिप, रियल स्किल एंड रियल प्लेसमेंट सब एक जगह है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर चेक करो। तो हम बात कर रहे थे अंतरिक्ष में इंसानों के द्वारा भेजे गए सिग्नल की। ये सिग्नल इंसानों ने भेज तो दिया, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि ऐसा मैसेज भेजकर अंतरिक्ष में हमने केवल एक तुक्का मारा था। ये बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, क्योंकि जिस हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन की तरफ इस मैसेज को भेजा गया था उसमें मौजूद तारा समूह पृथ्वी से लगभग 25,000 लाइट ईयर्स दूर था। यानी लाइट की स्पीड से जाने पर भी उस मैसेज को करीब 25,000 साल लग जाएंगे। और अगर वहां पर कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद भी हुई और उन्होंने इस मैसेज को सुना भी, तो टेक्निकल रूप से हमें उसका जवाब और 25,000 साल बाद मिलेगा, मतलब कुल 50,000 साल बाद, बशर्ते वो एलियन सिविलाइजेशन टाइप 2 या उससे ऊपर की हो, क्योंकि उनके लिए समय और ब्रह्मांड के नियम बदलना और 50,000 साल बाद भेजे जाने वाले मैसेज को कुछ दशकों में पृथ्वी तक पहुंचाना बच्चों का खेल होगा। और शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि इंसानों के द्वारा रिसीवो मैसेज भेजने के अगले कुछ दशकों में ही पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में रातों रात क्रॉप सर्कल्स बनने लगे, जिनमें रिसीवो मैसेज का जवाब मौजूद था। यानी ये एलियंस लाइट स्पीड से भी तेजी से सिग्नल भेज सकते थे या शायद ट्रेवल भी कर सकते थे। और यही हुआ 2001 में, जब इंग्लैंड के चिल्वर्टन के खेतों में अचानक एक अजीब सा मैसिव पैटर्न रातों रात बन गया। जब वैज्ञानिकों ने इसे डिकोड किया तो इसमें वही 23/73 का ग्रिड पैटर्न मिला, जिसे हमने एलियंस को रिसीवो मैसेज में भेजा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस मैसेज में हमें उन सवालों के जवाब दिए गए थे जो हमने अपने सिग्नल में पूछे थे, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ और भी था, कुछ सीक्रेट कोड्स जिनमें छुपे थे 0 पॉइंट एनर्जी, एंटी ग्रेविटी और शायद वॉर्म होल्स, कुछ ऐसे राज जो इंसानों को कारदाशिव स्केल पर 0.7 सिविलाइजेशन से सीधा ब्रह्मांड की हाईली डेवलप्ड टाइप 2 सिविलाइजेशन में बदल सकते थे। तो आखिर क्या थे वो सीक्रेट मैसेजेस? रात का घना अंधेरा, खेतों के ऊपर ठंडी धुंध तैर रही थी और अचानक आसमान में एक तेज सफेद किरण नीचे गिरती है। उसके बाद जब सुबह लोग खेतों में पहुंचते हैं तो उनकी आंखें
फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब जमीन पर कोई परफेक्ट जियोमेट्रिकल शेप बनी हुई थी। और यही है क्रॉप सर्कल्स, धरती के सबसे उलझे और खतरनाक रहस्यों में से एक। सबसे पहले बात करते हैं 2001 में बने चिलबोल्टन क्रॉप सर्कल के रहस्य की। इस मैसेज में इंसानों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब छुपे हुए थे, और जब इन मैसेजेस को डिकोड किया गया और ध्यान से देखा गया तो इंसानों को कुछ बहुत शॉकिंग चीजें पता चली। जैसे कि उनके प्लेनेट का बिल्डिंग ब्लॉक कार्बन नहीं बल्कि सिलिकॉन था। उनका डीएनए 3 स्ट्रिंग वाला था, ना कि हमारी तरह डबल हेलिक्स वाला। 3 स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रक्चर के साथ उन्होंने जवाब में उनके ग्रह की लोकेशन भी बताई। उनकी आबादी लगभग 21 अरब थी, जो आज की पृथ्वी की 8 अरब की जनसंख्या से कई गुना ज्यादा थी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या वाकई में ये क्रॉप सर्कल्स एलियंस के मैसेज हैं? शायद हाँ, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं था कि जब क्रॉप सर्कल्स के रूप में इंसानों को एलियंस ने कुछ मैसेज भेजे हों। इन रहस्यमय एलियंस क्रॉप सर्कल्स का जिक्र हमें इतिहास में सदियों से मिलता आ रहा है। 1678 में इंग्लैंड में एक किसान ने खेत में आग जैसी चमक निकलती देखी। अगली सुबह जब उसने खेत में देखा तो वहां अजीब सी गोल आकृतियां बनी थी। उस दौर में लोगों ने इसे शैतान की करतूत माना और इस घटना को नाम दिया द मॉर्निंग डेविल। 1686 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट प्लॉट ने भी ऐसे क्रॉप सर्कल्स का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ये सारे स्ट्रक्चर्स और सारे पैटर्न्स आसमान से आने वाली चमकदार रोशनी की वजह से बने हैं। उन्होंने खुद इन सभी के चित्र बनाए और इस बात का भी मेंशन किया कि जानवर इन क्रॉप सर्कल्स के पास नहीं जाते। 1952 में यूएस एयरफोर्स ने भी कैंसस के खेतों में इसी तरह के रहस्यमय आकृतियां देखी। लेकिन असली मोड़ आया 1966 में, जब ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में खेतों में काम करते हुए एक किसान जिसका नाम था जैक टली, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो आसमान में कुछ गोल अजीब सी आकृतियां मंडरा रही थी। कुछ ही सेकंड्स में वो आकृतियां आसमान से गायब हो गई। उनकी आंखों के सामने से वो ओझल हो गई, लेकिन छोड़ गई एक मैसेज। नीचे खेत में 30 फीट का एक अजीब सा जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर। 1970 और 1980 के दशकों में ऐसी घटनाएं खूब लोगों के सामने आई। खेतों के ऊपर अजीब सी रोशनी का देखा जाना और बाद में अगली सुबह खेत में एक जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर का पाया जाना। ये रहस्यमय जियोमेट्रिकल शेप्स जब वैज्ञानिकों के द्वारा जांच किए जाते तो उनमें अलग अलग कॉन्स्टलेशन, स्टार सिस्टम और प्लैनेट्स की लोकेशन की जानकारी मिलती, और सभी इस बात को एग्री कर चुके थे कि इस तरीके के सिग्नल्स भेजने के पीछे केवल और केवल एलियंस का हाथ है। और ये मैसेजेस भेजने वाली केवल एक एलियन सभ्यता नहीं है, बल्कि कई दुनियाओं में फैली हुई एक मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन है। इसके अलावा एक और अजीब सी बात नोट की गई कि जहां भी ये क्रॉप सर्कल्स बनते थे वहां के पौधे टूटते नहीं थे, बल्कि ऐसे मुड़े हुए थे जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें झुका दिया हो। साथ ही उन पौधों की जो गांठें थी, मतलब नोट्स थी, वो फूली हुई थी, और ये होता है एक हाई टेम्परेचर की वजह से। ऐसा लग रहा था कि उन पौधों को मोड़ने के लिए या इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाली किसी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया हो। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया माइक्रोवेव रेडिएशन। इसके बारे में एक थ्योरी भी दी गई कि ये रेडिएशन क्रॉप सर्कल बनने के दौरान किसी वार्म होल के खुलने के कारण वहां पहुंचा होगा, और जब भी कुछ लोग क्रॉप सर्कल्स के बीच अपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लेकर पहुंचे तो उनके मुताबिक उनके कैमराज ने या उनकी डिवाइसेस ने उस समय उस क्रॉप सर्कल के बीच में काम करना बंद कर दिया। वहां घड़ियां रुक जाती थी, बैटरी अचानक से ड्रेन हो जाती थी। कई लोगों ने दावा किया कि उनके शरीर पर भी इसका बुरा असर हुआ है, जैसे चक्कर आना, सिरदर्द और शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट। यहाँ तक कि कुछ ने अजीब सी एक तेज रोशनी देखने का भी अनुभव किया। लेकिन इन सब के बाद क्रॉप सर्कल्स के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने दुनिया भर की सरकारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वैज्ञानिक निकोला रोमांस्की ने दुनिया भर के क्रॉप सर्कल्स के डिजाइनों को 3D मॉडलिंग के जरिए दोबारा बनाया, और उन्होंने महसूस किया कि ये कोई आम आकृतियां नहीं थी, बल्कि ये उन मशीन्स के ब्लूप्रिंट्स थे जो 0 पॉइंट एनर्जी और ग्रेविटी कंट्रोल जैसे सिद्धांतों पर काम करती हैं। यानी ये क्रॉप सर्कल केवल एलियंस के मैसेजेस नहीं थे, बल्कि ऐसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी कोड्स भी थे जो इंसानी सभ्यता की दिशा बदल सकते थे। और शायद यही कारण था कि दुनिया भर की सरकारें और सैन्य संगठन इस राज को आम जनता से छुपाने और उसे अपने कब्जे में लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन चूंकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों का और लोगों का ये विश्वास बन चुका
था कि एलियंस के द्वारा भेजे गए मैसेजेस ही हैं ये क्रॉप सर्कल्स। तो सबका ध्यान इनसे हटाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बर्ड। और इसका एक सिंपल सा मकसद था क्रॉप सर्कल्स से लोगों का विश्वास खत्म कर देना, ताकि वो बिना किसी विरोध या रोक टोक के सीक्रेटली उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सके जो इन क्रॉप सर्कल्स में छिपी थी। लेकिन इतनी बड़ी साजिश का आखिर अंजाम क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लैकबर्ड की शुरुआत हुई 1991 में, जब ब्रिटेन में एक दिन अखबार सामने आया जिसकी हेडलाइन थी द मैन हु कोन्ड द वर्ल्ड। इसमें दो बुजुर्ग डॉग बॉवर और डेव चॉर्ले ने कबूल किया कि उन्होंने 1970 के दशक में लकड़ी की तख्तियों और रस्सियों का इस्तेमाल करके क्रॉप सर्कल्स बनाए। उन्होंने कैमरे के सामने ये भी दिखाया कि कैसे वो पैरों से फसल को दबाकर गोल घेरे बनाते थे, और मीडिया ने इसे अंतिम सत्य मान लिया। उन्होंने कहा कि क्रॉप सर्कल का रहस्य सुलझ गया। लेकिन जब इस चीज की फिर से जांच की गई तो उनके सारे दावे झूठे निकले, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए क्रॉप सर्कल्स की डिजाइन इतनी एक्यूरेट थी ही नहीं, वो टेढ़े मेढ़े थे, और ना ही वहां पर कोई रेडिएशन था जैसा कि असली क्रॉप सर्कल्स में पाया जाता था। ना कोई रेडिएशन, ना कोई गहरा मैथमेटिकल पैटर्न, और सबसे बड़ी बात, डॉग और डेव दोनों इंग्लैंड के किसान थे। लेकिन क्रॉप सर्कल्स केवल इंग्लैंड में ही नहीं मिल रहे थे, ये कई देशों में अलग अलग समय पर देखे गए थे। यहाँ तक कि इनका इतिहास में भी उल्लेख था। तो ये काम इन दोनों लोगों के लिए कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। क्रॉप सर्कल पर स्टडी करने वाले प्रसिद्ध रिसर्चर कॉलिन एंड्रयूज ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाया कि सरकार असली बात छुपाना चाहती है, इन क्रॉप सर्कल के रहस्य पर वो पर्दा डालना चाहती है। जब मीडिया के सामने इन दो बुजुर्गों को सामने लाया गया तब उनकी भी पोल खुल गई। कॉलिन एंड्रयूज ने साबित किया कि ये दोनों क्रॉप सर्कल्स वैसे बना ही नहीं सकते जैसे दुनिया भर में देखे जा रहे थे, ये केवल इनकी एक शरारत मात्र थी। कॉलिन्स के अनुसार एक बहुत बड़ी गहरी साजिश रची जा रही थी, और दुनिया भर में मिलने वाले जो क्रॉप सर्कल्स थे उनके अंदर बहुत डीप मैसेजेस और सीक्रेट कोड्स छुपे हुए थे जिन्हें दबाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, डॉग और देव के इंटरव्यू के आने के बाद, सरकार ने क्रॉप सर्कल की अपीयरेंस को पब्लिकली दिखाना बंद कर दिया। कंप्लीटली बैन हो गई ये चीज। समय के साथ इनसे जुड़े हर राज को सरकारी दस्तावेजों में दबाकर बंद कर दिया गया। जहां भी क्रॉप सर्कल्स दिखाई देते वहां तुरंत उस एरिया को मिलिट्री घेर लेती, और आम इंसान और मीडिया को कभी वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। मानो इन सब की एक ही कोशिश थी कि हम इंसान क्रॉप सर्कल की सच्चाई से दूर ही रहें और इस पूरे मामले को सरकार पर छोड़ दें। और यही कारण है कि आज भी दुनिया भर के कई लोग क्रॉप सर्कल्स को एलियन से जुड़ी मानव इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री मानते हैं। उस एक आखिरी सवाल का जवाब जो हम हर रोज आसमान की ओर देखकर खुद से पूछते हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? और हाँ, अगर अभी तक आपने स्केलर का प्लेटफॉर्म चेकआउट नहीं किया है तो जाओ जल्दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है। टेक केयर, गुड बाय, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।